हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका एक्सरसाइज 12.1। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज क्या ना 11 तक। अब देखो कि एक्सरसाइज 12 क्या करा वो समझते हैं। 12 में है लीनियर इनक्वालिटीज रैखिक असमीका। तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा क्या ना लीनियर इनक्वालिटी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में हर एक क्लास में आपका यूज होने वाला है। अब यहाँ से जितना भी क्लास पढ़ेंगे सब में क्या ना ये जरूरत पड़ेगा असमीका क्या ना असमीका रैखिक असमीका क्या होता है उसके बारे में। तो रैखिक असमीका को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सिंबल ऑफ इनक्वालिटी, मतलब इसको बोलते हैं असमीका रैखिक असमीका या असमीका का चिन्ह। किसको बोल सकते हैं? असमीका का चिन्ह। तो अब हम लोग को सबसे पहले रैखिक असमीका को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा? असमीका का चिन्ह, मतलब ए सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। तो पहला सिंबल क्या हो जाता ना, इस प्रकार से ए। जब इस तरह का लिखा रहे तो इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। ध्यान से समझेंगे, थ्योरी ध्यान से समझिए तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगा क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत कंफ्यूजन है और बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से थ्योरी दिया जा रहा है, इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि ये थ्योरी से एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगा और बच्चे जैसा समझ जाएंगे हिसाब। बहुत बच्चा ऐसा हिसाब लगेगा, बहुत ईजी हिसाब लगने वाला है ये थ्योरी पे ध्यान दिए तो इसको क्या बोलते हैं? इज ग्रेटर देन। इसको बोलेंगे हिंदी में बड़ा है। क्या बोलते हैं? बड़ा है, यह बोलेंगे। जैसे इसको अर्थात में समझे, अर्थात में समझाना चाहते क्या? अर्थात में x ग्रेटर देन ए, इसको इस तरह से लिखा तो इसको पढ़ेंगे क्या ना, x इज ग्रेटर देन ए। यह पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं? x इज ग्रेटर देन ए, या डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं x ग्रेटर देन ए। इसका हिंदी होता है कि x बड़ा है किससे? ए से। इसका अर्थ हुआ, जैसे एग्जाम्पल में समझो, ध्यान से समझेंगे। कई एग्जाम्पल देंगे इसमें, बस ध्यान से देखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस अभी जानो पढ़ते क्या है, बस इतना ही सोचो। तो यहाँ पे ना मान लेते हैं x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और x ग्रेटर देन 4 ए लिया हुआ है। लो, अब करा है इसमें कि x प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या, x ग्रेटर देन 4। इसका मतलब x का मान क्या होगा? x प्राकृत संख्या तो x का मान 4 से बड़ा होगा। तो 4 से बड़ा क्या क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा, 7, 8 डॉट 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 ए। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन ऐसी होगा, x कहेगा x प्राकृत संख्या है और x ग्रेटर देन 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे दूसरा सिंबल में समझो, बात समझ में आ जाएगी। अब इसको ऐसे लिख के ऐसे दिया हुआ हो, राइट, इस तरीके से ये सिंबल, एक और सिंबल ऐसे दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो इसको हिंदी में बोलेंगे बड़ा है या बराबर है। क्या पढ़ेंगे? बड़ा है या बराबर है, सो पढ़ते हैं। जैसे इसका भी अर्थात में समझे, अर्थात में क्या हम लोग समझेंगे इस पॉइंट को? अर्थात में समझे x ग्रेटर देन ए, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, या सॉरी इक्वल टू ए, यह पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है क्या? यह इसका हिंदी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स बड़ा है या बराबर है किससे? ए से। इसका अर्थ ए हो जाता है, राइट है। तो हम लोग हिंदी से समझे चाहे इंग्लिश से समझे, तो इसका मतलब होता है एक्स बड़ा है या बराबर है ए से। जैसे इसमें भी आप एक एग्जाम्पल से समझो, मान लेते हैं, माना एक्स एक क्या है? प्राकृत
संख्या है, x एक प्राकृत संख्या जो लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ए दिया हुआ, इसका ए दिया हुआ, मतलब यहाँ पे करा और करके लिख लो है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यह है। इसका मतलब एक कह रहा है x प्राकृत संख्या भी है, प्राकृत संख्या जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर क्या, 4 से बड़ा भी 4 के बराबर भी, तो 4 होगा, 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बराबर नहीं था तो क्या हुआ, 4 से बड़ा होगा, यहाँ पे बोला 4 से बड़ा भी और 4 भी, तो 4 से लिखे, राइट, तो ये हो गया इस तरीके दूसरा सिंबल। अब हम लोग इसी में समझेंगे, यहाँ देखो लिखते हैं, अब तीसरा सिंबल देखो, अब इसका तीसरा सिंबल क्या हो जाएगा, इस तरीके से, तो इसको पढ़ते हम लोग लेस, इज लेस देन, क्या पढ़ते हैं, इज लेस देन, लेस देन, जिसको हिंदी में बोलेंगे छोटा है, क्या बोलते हैं, छोटा है, अर्थात में इसको भी समझो, अर्थात में क्या रहेगा, इसको x लेस देन ए, या तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, x इज लेस देन ए, यह पढ़ेंगे, x इज लेस देन ए, तो इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, x छोटा है किससे, ए से, यह हिंदी पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, सब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद एक साथ समझेंगे तो सारे पॉइंट साफ दिख जाएगा कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। और एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या, x एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन 4 दो, लो तो अब करा इसका आंसर दो, तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं क्या ना, x एक प्राकृत संख्या और करा x लेस देन 4, क्या पढ़ते हैं, x लेस देन 4, मतलब x का वैल्यू 4 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो 4 से छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, हम लोग सभी जानते हैं 1 2 3, बस यही होगा। यहाँ पे क्या करा था, 4 से बड़ा बोला था तो 4 से बड़ा लिखे थे, यहाँ पे बोल रहा है 4 से छोटा तो 4 से छोटा लिखते हैं। अब चौथा सिंबल आता है क्या, हम लोग समझ सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज लेस देन और इक्वल टू ए पढ़ते, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या ना, छोटा है या बराबर है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, छोटा है या बराबर, यह बोलते। जैसे इसमें भी अर्थात में समझे तो हम लोग बोल सकते हैं x लेस देन इक्वल टू ए, क्या बोल सकते, फिर से बोलो, x लेस देन इक्वल टू ए, इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू ए, यह पढ़ेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू ए, यह पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ भी बोल सकते हैं x एक क्या है, प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है, तो x एक प्राकृत संख्या, तो इसको बोल सकते हैं x लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या ना, 4 लिख दो, x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या कराना कि x का वैल्यू 4 से क्या होना, छोटा, 4 से छोटा भी बराबर भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4 भी। यहाँ पे बोला 4 से छोटा, 4 के बराबर नहीं था, 3 तक ले, यहाँ 4 के बराबर भी, तो 4 तक ले लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना, सिंबल इनक्वालिटीज मतलब असमीका का चिन्ह चारों, एक और असमीका का चिन्ह देखते। तो फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्या इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, बड़ा है, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फिर इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये हो गया, एग्जाम्पल भी देख लिए। फिर क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज लेस देन, छोटा है, एग्जाम्पल हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो ये पॉइंट हम लोग समझ गए। अब इसका 5वां पॉइंट देखते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं 5वां पॉइंट। देखो
पांचवा आता है, पांचवा सिंबल, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते क्या ना, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू। आप जो भी पढ़ सकते हैं, नॉट इक्वल टू पढ़ो या डज नॉट इक्वल टू, मतलब हिंदी में सीधा सीधी बोल सकते हैं बराबर, बराबर नहीं है, यह पढ़ेंगे। जैसे इसका भी अर्थात करके समझो, अर्थात में क्या, x डज नॉट इक्वल टू ए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x नॉट इक्वल टू ए पढ़ सकते हैं, या x डज नॉट इक्वल टू ए यह पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में इसको बोलेंगे x बराबर, बराबर नहीं है, नहीं है किसके, एक से, ए से, या ए का, सो जैसे भी लिख सकते, ए हो गया। अब देखो क्या ना, एग्जाम्पल में इसका देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं x एक क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है, और करा x डज नॉट इक्वल टू 4, तब x का मान बताओ। तो x का मान हम लोग बोलेंगे इस प्रकार से, करा x एक प्राकृत संख्या जिसमें 4 को लिखना नहीं, 4 नहीं होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि 4 इसमें से घटा दिए, बाकी सब होगा। या दूसरे तरीके से आंसर लिख सकते हैं 1 2 3 5 6 7 8 डॉट डॉट, ये सभी होगा, कौन नहीं केवल होगा, 4 नहीं होगा। तो वैसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था, एक करेक्ट है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हो गया क्या ना, सिंबल इनक्वालिटीज का। अब इसके बाद हम लोग को समझना क्या ना, इंटरवल। इंटरवल समझेंगे तब हम लोग यह एक्सरसाइज का क्या ना आंसर दे पाएंगे। इसको पहले नोट करते, फिर हम लोग समझते हैं इंटरवल। जल्दी कॉपी करते हैं। तो अभी हम लोग क्या ना समझे, 4 पॉइंट समझे। पहला समझे क्या ना, ए वाला ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ते, ग्रेटर देन। दूसरा हम लोग समझे इस पॉइंट को ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरा पॉइंट समझे लेस देन। चौथा पॉइंट समझे लेस देन इक्वल टू। ये चारों पॉइंट के बारे में समझे। फिर पांचवा पॉइंट आया ए वाला डज नॉट इक्वल टू, राइट, इसके बारे में समझे। अब हम लोग को समझना क्या ना, इंटरवल, जिसको बोलते अंतराल। अब अंतराल क्या होता है सो समझते। अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। इंटरवल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, लिख लो। there are 4 types of interval। इंटरवल क्या प्रकार के, तो 4 प्रकार के। पहला होता है क्लोज इंटरवल। पहला कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बंद अंतराल। ध्यान देंगे, बंद अंतराल इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट क्या ना आंसर देने के लिए। तो क्लोज इंटरवल, इंटरवल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के इंटरवल होते हैं, एक क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल। पहला बंद अंतराल, दूसरा खुला अंतराल, ये होता है। फिर 2 और होता है, वो बताएंगे आज ही क्लास में बताएंगे। देखो ये क्लोज इंटरवल बंद। अब क्लोज इंटरवल बंद इंटरवल क्या होता है सो जरा समझते हैं। तो इसका हम लोग को समझना पड़ेगा क्या ना, सिंबल के बारे में। इस प्रकार से अगर जो सिंबल हो, ये बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट कौन सा देखते हैं इसमें, बड़ी ब्रैकेट, तो ये यहाँ नहीं ले लेते, यहाँ 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 ले लेते हैं। देखो सिंबल, सिंबल, तो क्लोज इंटरवल का सिंबल हम लोग को देखो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ये बड़ी ब्रैकेट, अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर कोई पद हो, कोई टर्म हो, तो क्या कहलाता है, बंद अंतराल। तो यहाँ पे जो यहाँ होता है, जो यहाँ एक पद होता है, ये जो यहाँ पे संख्या होगा उसको बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा यह बोलें, क्या बोलेंगे इसको, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, यह बोलते हैं इसको। अगला देखो हम लोग इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, जिसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा। ये होता है अपर,
अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट या। अब इसमें हम लोग जैसे समझो इसका ना अर्थात करके या यदि यदि आपका a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू b यह हो, मतलब a इंटरवल को, इस बंद अंतराल को क्या ना इस असमीका के रूप में ढाल रहे हैं। ध्यान दो, तो बंद अंतराल ये तो आपका क्या ना सिंबल में हुआ, a असमीका में हुआ, बंद अंतराल को ऐसे, तो इसी को आप संख्या रेखा में देखो, इसको किस में देखते हैं, संख्या रेखा में, अर्थात कर लो यहाँ पे, अर्थात करके क्या में देख रहे हैं, संख्या रेखा में। तो संख्या रेखा में क्या देख रहे हैं, यहाँ a ले लो और यहाँ क्या b, a ले लिए, यहाँ इक्वल है तो बोल्ड कर दो, इक्वल रहेगा तो गाढ़ा कर देंगे, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है तो बराबर गाढ़ा कर देंगे, मतलब a यहाँ पे लेस देन भी है और बराबर भी है तो गाढ़ा करना होता है, यहाँ लेस देन भी है और बराबर भी है तो गाढ़ा करना होता है, राइट। इसका मतलब a से बड़ा होना चाहिए मान और b से छोटा होना चाहिए x का मान, तो ये होगा मान। तो इसको आंसर में आप देते हैं क्या, a से b बड़ी ब्रैकेट में देते हैं, राइट, बड़ी ब्रैकेट देते हैं इस प्रकार से। जैसे इसका क्या ना हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखो, 2 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन क्या रह गया यहाँ पे 8 ए रह गया, और ए असमीका के रूप में है और करा इस असमीका अंतराल को क्या दिखाओ, संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 है और 8 है, लिख दिए। अब 2 8 लिख दिए। अब देखो बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पे गाढ़ा कर देंगे, यहाँ भी बराबर चिन्ह है तो गाढ़ा कर देंगे। इसका मतलब इसको छिपा ले तो 2 x का मान क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको छिपा ले तो x का मान क्या ना 8 से छोटा होना चाहिए, तो 8 से छोटा इधर, तो ये दोनों मैच किए इतना। तो इसको अगर हमें अंतराल के रूप में लिखना हो तो लिखेंगे 2 से 8। जब आपका गाढ़ा वाला सिंबल हो तो बड़ी ब्रैकेट लगेगा, गाढ़ा वाला हो तो बड़ी ब्रैकेट लगता है। ये हो गया आंसर। जैसे अब आपको क्या ना रिपीट करते ध्यान दो, अभी अभी देखो दूसरा पॉइंट देखेंगे तो बात समझ में पूरी आ जाएगा। ये तो क्लोज इंटरवल देखे, अब जरा दूसरा में समझते हैं, ओपन इंटरवल। हाँ, इंटरवल क्या ना, ओपन इंटरवल, जिसको हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलते हैं, खुला अंतराल। अब एक खुला अंतराल क्या होता है ना वो समझते हैं। तो खुला अंतराल का सिंबल देखो, तो खुला अंतराल का सिंबल ऐसे, एक छोटी ब्रैकेट होता है, क्या होता है, छोटी ब्रैकेट, या इस ब्रैकेट को ना बड़ी ब्रैकेट को लट दो। देखो ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको लट दिए, यहाँ इसको 2 प्रकार का सिंबल होता है, यहाँ जो एलिमेंट होता है, यहाँ जो एलिमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या ना निम्न सीमा, जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ध्यान से समझते जाओ, एक्सरसाइज के लिए ना ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है, खाली एक एक्सरसाइज देखेंगे तो इसीलिए मिस होगा। तो ये देखो, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ गए, यहाँ भी क्या होगा ना लोअर लिमिट होगा अपर लिमिट होगा। जैसे इसको आपको क्या ना समझाते हैं, अगर यदि a लेस दैन और x लेस दैन b है तो इसको अर्थात करके समझो, अर्थात करके संख्या रेखा पे ये संख्या रेखा बना लिए, यहाँ a ले लो और यहाँ क्या ना b ले लो, बस देखते रहो सारी बात समझ में आ जाएगी, राइट। अब यहाँ बराबर है क्या, नहीं है तो होल देंगे, यहाँ बराबर है क्या, नहीं है तो होल देंगे, राइट। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ बराबर है तो गाढ़ा कर दिए, बराबर है तो गाढ़ा मतलब बोल्ड कर दिए, यहाँ पे बराबर नहीं है तो होल कर दिए, बराबर नहीं है तो होल मतलब खाली स्थान रहने दिए। अब एक खाली स्थान हो गया, खाली स्थान है, राइट, समझ सकते। इसका मतलब a से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू। तो इसको आंसर में हम लोग देंगे क्या, a से b
और या इसको छोटी ब्रैकेट में हम लोग को देना है और ए से बी, इस प्रकार से दो प्रकार से आंसर दे सकते हैं। इसको ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं जो यहाँ पे बताएं। जैसे इसका एग्जाम्पल में आपको बात करें तो 2 लेस दैन x लेस दैन 8 ये है और इसको एग्जाम्पल देना है। तो देखो यहाँ भी एग्जाम्पल दिए थे तो इसको संख्या रेखा बना दो, संख्या रेखा बना दिए, माइनस इनफाइनाइट क्यों 2 और यहाँ पे 8 लिख दिए। अब ये देखो बराबर का सिंबल है नहीं है तो इसको क्या कर दो होल कर दो, यहाँ बराबर का सिंबल है नहीं है तो क्या कर दो होल कर दो, ऐसे होल कर दिए राइट, यहाँ पे होल हो गया। देखो इसका मतलब इसके बीच वाला वैल्यू होगा तो इसको आंसर आप देंगे क्या 2 से 8 छोटी ब्रैकेट में या आप दे सकते हैं 2 से 8 इस प्रकार से, दो प्रकार से लिख सकते हैं आंसर राइट, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल। दोनों में बात समझ में आ गई अगर साथ में देखें तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, बंद इंटरवल क्या होता है। फिर से तो बंद इंटरवल में हम लोग देखते हैं बड़ी ब्रैकेट को बंद इंटरवल बोलते हैं जो असमीका का तरीका होता है, नंबर लाइन का ही तरीका। फिर ओपन इंटरवल खुला अंतराल में छोटी ब्रैकेट होता है या इस तरह से ब्रैकेट होता है, या असमीका में देखें तो यह प्रकार होता है और नंबर लाइन में देखें तो इस तरह से होता है। ये हो गया हम लोग इंटरवल दो टाइप का। अब तीसरा इंटरवल हम लोग देते हैं, इसको नोट करो फिर बताते हैं थर्ड इंटरवल। तो देखो इसी में अब बताते तीसरा, तो ये अभी तीसरा स्टेप में हो जाएगा क्लोज ओपन क्लोज ओपन इंटरवल। तीसरा में हम लोग क्या पढ़े क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब हिंदी में बोला जाए तो बंद खुला अंतराल, ये होता है। तीसरा क्या होता है क्लोज ओपन इंटरवल, बंद खुला अंतराल। अब बंद खुला अंतराल मतलब सिंबल, बंद मतलब बड़ी ब्रैकेट, खुला मतलब कौन सा ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट। या दूसरा प्रकार के सिंबल बड़ी ब्रैकेट, क्लोज मतलब बंद और ओपन मतलब क्या ना बड़ी ब्रैकेट को उलट दो, इस तरीके से ये होगा। इस पर यहाँ भी लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये हो गया। तो इस प्रकार का आपका क्या ना सिंबल होता है किसके लिए क्लोज ओपन इंटरवल के लिए। जैसे असमीका में देखें तो क्लोज है तो बराबर रहेगा, ओपन है तो आपका इक्वल वाला सिंबल नहीं रहेगा। तो क्लोज ओपन हो गया, तो क्लो बराबर का सिंबल है तो बोल्ट होगा, यहाँ बराबर का सिंबल नहीं है तो क्या हो जाएगा होल हो जाएगा, होल हो जाएगा जी, हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें तो ए से बी छोटी ब्रैकेट, या आप दूसरे तरीके से आंसर देना चाहते हैं तो ए बी और ए हो गया सिंबल इस तरीके से। तो एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे बराबर का सिंबल नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सेम, यहाँ होल हो जाएगा राइट। तो इसका आंसर देंगे हम लोग छोटी ब्रैकेट में। या आंसर हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं क्या 2 8 बड़ी ब्रैकेट राइट, ये उलट दो, यही हो गया आंसर। चौथा देखो, चौथा होता है ओपन क्लोज और ओपन क्लोज्ड। तो ओपन क्लोज इंटरवल होता है, क्या होता है चौथा ओपन क्लोज इंटरवल। आप लोग लिख लेंगे जी स्पेस कम है राइट है, समझ सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल मतलब हिंदी में बोलेंगे खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल क्या समझेंगे खुला बंद अंतराल। अब खुला बंद अंतराल क्या होता है यहाँ लिख सकते हैं बंद, चलो खुला बंद अंतराल। अब खुला बंद अंतराल में क्या ना सिंबल ये हो जाएगा, सिंबल खुला छोटी ब्रैकेट और बंद मतलब कौन सा ब्रैकेट पड़ जाएगा बड़ी ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ये दे दिए एक खुला ठीक है और बंद मतलब कौन सा ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। ये हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। लोअर लिमिट यहाँ भी रहेगा अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट रहेगा यहाँ अपर लिमिट रहेगा। इसमें ओपन छोटा क्लोज मतलब बड़ी बराबर लग जाएगा, खुला और बंद ये हो जाएगा। तो इसमें भी बड़ी ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे ब्रैकेट को उलट दो, बस ये हो गया अर्थ। जैसे एग्जाम्पल में देखो इसका ओपन क्लोज लो,
तो क्लोज है तो बोल्ड कर दो, बोल्ड कर दो। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट कैसे कर दो। ये हो गया आपका इंटरवल। तो इंटरवल समझ गए, इंटरवल कै प्रकार का होता है, 4 प्रकार के अंतराल, 4 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होता है, एक क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल। तो इसको नोट करते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का ना 12.1 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सभी समझ सकते क्वेश्चन, तो इसको पहले नोट कर लेते, फिर एक्सरसाइज 12.1 बताते हैं। तो एक्सरसाइज देखो 12.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हम लोग अभी उससे पहले क्या ना, यहाँ जरा बात समझ लेते कि अभी तक थ्योरी में क्या हम लोग समझे। अभी तक थ्योरी में यह समझे, पहला ग्रेटर देन, पहला क्या समझे, ग्रेटर देन। दूसरा में समझे ग्रेटर देन इक्वल टू। थर्ड में यह समझे लेस देन। चौथा में हम लोग समझे लेस देन इक्वल टू। पांचवा में नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। छठा में समझे क्या ना, क्लोज इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। सातवां पॉइंट हम लोग समझे ओपन इंटरवल। आठवां पॉइंट में समझे क्लोज ओपन इंटरवल। फिर 9 पॉइंट में समझे क्या ना, ओपन क्लोज इंटरवल ईयर। तो ये 9 पॉइंट हम लोग अभी अभी क्लास में क्या ना समझ लिए। अब इसी 9 पॉइंट पे क्या ना, ये आपका एक्सरसाइज है। देखो अब ये करा, यदि एक अऋणात्मक पूर्णांक हो, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सभी को पता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होता है, इसको बोला जाए डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट पूरा पूरा संख्या कहलाता है पूर्णांक संख्या। जो समझते हैं लिख दिए। अब एक करा अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब निगेटिव वाला पार्ट नहीं, पॉजिटिव वाला, इधर 0 से लेके सब धनात्मक में और प्लस वाला भाग में, इसको बोला जा रहा है। तो x क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक, समझ गए। फिर अब करा इसको हल करो। हल में क्या है जरा, 2 - 3x लेस देन 5 - 4x है। तो इसको हल करो। तो इसको हल करने का सिंपल नियम है, क्या नियम है सर, तो इसको x वाला को एक तरफ कर दो और बिना x वाले को एक तरफ कर दो, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, -3x रहने दो, इसमें x है तो x वाला इधर आएगा, तो -x वाला इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में x, लेस देन, लेस देन, ये देखो सिंबल है लेस देन 5, और ये दो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। बात समझ में आ गई। अब इसका 3 है, यहाँ पे +4 है, तो इसको घटा लो तो x लेस देन क्या बचेगा, 3 लो। तो इस तरह से एग्जाम्पल अभी अभी आया था, करा x लेस देन 4, इसको क्या पढ़ते हैं, x लेस देन 3, तो x छोटा है किससे, 3 से। फिर यह हो गया। फिर साथ में करा हल समुच्चय को संख्या रेखा पर भी दर्शा लो, तो संख्या रेखा दर्शा दो। ये संख्या रेखा है जो -इन्फिनाइट से कहाँ तक है, +इन्फिनाइट तक। तो ये हो जाएगा 0 1 2, बस ये करा 3 से छोटा, तो 3 देंगे, लेकिन 3 में होल लगाएंगे, ये बराबर का चिन्ह नहीं, मतलब 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, तो इतना मान होगा, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको गाढ़ा कर दो, यही हो गया आंसर। संख्या रेखा ऐसे दर्शाते हैं। और आंसर देना हो तो अब कहेंगे 3 से करे क्या, कम, तो 3 से कम पूर्णांक संख्या क्या क्या होगा, 0 1 2, बस 3 से कम यही पूर्णांक संख्या होगा। देखो 3 से कम पूर्णांक संख्या 2 1 0, करा अऋणात्मक मतलब निगेटिव वाला नहीं होगा, बस ये हो गया आंसर। ऐसे देते, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका क्या ना, सेकेंड है। तो सेकेंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।